study in class. I am Ali. My name is Arzuman Khan. I am Abdul Samad. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन की फिगर ही है ये मेरे पीछे जो है। सो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है हमने, तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। ये कहते हैं कि इन फिगर 6.17 यही जो है पी ओ क्यू इज अ लाइन। ये पी ओ क्यू एक लाइन है। ओ आर इज अ परपेंडिकुलर। सो ओ आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब जब किसी लाइन पर कोई एंगल कहीं पर 90 डिग्री का बनाता है ना एंगल, तो दूसरी साइड भी 90 डिग्री ही होगी, क्योंकि आपको तो पता होगा लीनियर पेयर क्या होता है, ये और ये, यानी 90 + 90 180 डिग्री बनेगा। तो खैर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो ओ एस इज अनदर लाइन बिटवीन द रेज। अब ओ एस एक और लाइन बनी हुई है और इन दोनों रेज के बीच में जा रही है, एक पी ओ और ओ आर के बीच में जा रही है। प्रूव दैट, हमें प्रूव जो करना है वो ये प्रूव करना है एंगल आर ओ एस। एंगल आर ओ एस देख लेते हैं। आर ओ एस इक्वल है हाफ ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। शुरू करें पहला तरीका। तो बच्चों क्या करो आप, सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है वो है कि जो हमें प्रूव करना है, सो हमें वो वाले एंगल्स लेने हैं। जैसे मेरे पास पहले एंगल क्यू ओ एस आएगा, तो एंगल क्यू ओ एस ले लेता हूं। क्यू ओ एस, अब देखो क्यू ओ एस कहाँ है, क्यू ओ एस ये रहा। और बच्चों इस क्यू ओ एस में दो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ये वाला यू है ना, ये क्यू ओ एस यू पूरा। सो एक तो एंगल ये आ रहा है आर ओ एस, और दूसरा आ रहा है आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू। अब बच्चों गिवन ही है हमें कि एंगल आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री का है, तो इसको रख दीजिए 90 डिग्री और बाकी को वैसे के वैसी। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ये क्या है, मेरी पहली इक्वेशन है। अब मैं दूसरी इक्वेशन रखूंगा। अब दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी, तो बच्चों देखो POS ये रहा ना, POS माइनस का। सो POS देखिए कहाँ है, तो ये बन रहा है मेरा POS, रख दीजिए एंगल POS किसके बराबर है बच्चों, रखिए एंगल POS बराबर है। एक तो बच्चों आपको दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक बात, आपको एक ऐसा एंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो। क्या बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो। दूसरी बात आपको लेनी है, जो हमें ये एंगल है एंगल ROS, इसको भी रखना है किसी तरह। तो आप ये लिख सकते हो POS को कि मैं अगर ROP एंगल ROP में से माइनस करूंगा एंगल ROS को, यानी ये माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। सो
लिख देता हूं आर ओ एस। अब आपको पता है एंगल आर ओ पी क्या है, 90 डिग्री का है, लिख दीजिए 90 डिग्री। और यहां पर ये जो इक्वेशन बनी है ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। कर दीजिए, आपको अगर समझ में आ गया हो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो अब हम करेंगे वही इस सॉल्यूशन का नंबर 1 तरीका है। वो क्या है, मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन में से माइनस कर दूंगा दूसरी इक्वेशन को। अब ऐसा क्या होता है सर, देखिए इसमें क्या होता है, जो इसके LHS है वो माइनस होगा इसके LHS से, जो इसका RHS है वो माइनस होगा इसके RHS से। तो रख दीजिए, तो इधर क्या था, पहले LHS वाली साइड में जाते हैं। इधर था एंगल QOS, क्योंकि ये पहला है तो QOS पहला माइनस POS, एंगल POS। इसके बाद बच्चों RHS वाली साइड में जाते हैं, तो इधर का तो ये सेम आएगा, एंगल ROS प्लस 90 डिग्री। और ये जो बचा बुचा है इसको मैं इधर रखूंगा, लेकिन माइनस लगा के। अब आपने अपनी जूनियर क्लासेस में, अपनी क्लास 6 में सीखा होगा कि कोई भी टर्म को दूसरी टर्म जब माइनस करती है तो पहले हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं, और जैसे ही ब्रैकेट हटाते हैं, जैसे ही हम ब्रैकेट हटाते हैं तो फौरन जो प्लस का था वो माइनस का बन जाता है। अगर बाहर माइनस हो, जो प्लस का था वो माइनस का बन जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का बन जाता है। इसको लिख दीजिए सेम का सेम। इसके बाद आप ये देख रहे हो 90 से 90 माइनस हो गया, तो ये तो हो गया खत्म। यहां बचता है ROS, तो ये हो गया 2ROS, एंगल QOS माइनस एंगल POS। बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं हाफ एंगल QOS एंगल POS बराबर है एंगल ROS। मुझे प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था। एंगल ROS किसके बराबर है, हाफ ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। जिस बच्चे को समझ में आ गया हो लाइक बटन दबा दो अभी के अभी। इसको करने का जो दूसरा तरीका है, वहां तक पहुंचने से पहले आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके करें या स्क्रीनशॉट लेकर करो, भाई वो तुम्हारी मर्जी है। मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन लाइक कमेंट शेयर वगैरह वो ज़रूर कर दो। सो नंबर 2 पर चलते हैं। अब जो आप में से थोड़े से स्मार्ट होंगे, तेज दिमाग के होंगे, वो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं इस क्वेश्चन में होने क्या वाला है तो उसके बारे में पहले मैं ज़रा सा डिटेल में समझ रहे हो ना, तो ऐसे में डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ। तो बच्चों ये जो तरीका है ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था तभी आपको बताया कि POQ एक लाइन है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ROP है ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ये पहली वाली टर्म में भी था, पहले वाले जो मेथड अभी बताया उसमें भी था। सो जो एंगल ROQ है वो बराबर है एंगल ROP के। और बच्चों आपको एक बात बताऊं, जरा सा ये अलग से चीजें बतानी पड़ेगी जरूरी, क्योंकि ROP जो है उसमें 2 एंगल्स निकल रहे हैं। जरा इधर करना, नहीं करते कोई नहीं। तो ROP जो है वो 2 एंगल्स उसमें निकल रहे हैं। नंबर 1 तो है POS, एंगल POS, दूसरा है एंगल ROS।
एंगल ROS। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर हम एक एंगल लें तो जिसका नाम QOS रखते हैं, तो क्योंकि QOS की जरूरत है, तो QOS में भी दो एंगल हैं जिनमें एक ROS है और दूसरा है एंगल ROQ। अगर इस ROQ को मैं उधर ले जाऊं और इस इस ROS को उधर ले जाऊं तो ये हो जाता है बराबर QOS माइनस एंगल ROS प्लस इक्वल टू एंगल ROQ। यानी ये इधर प्लस का था, ये वाली चीज इधर प्लस की थी और उधर जाकर माइनस की हो गई। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं करने क्या वाला हूँ, ये देखिए भाई, देखिए मैंने अभी प्रूव किया आपके सामने कि ROQ, ये ROQ की प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, मैं ये रख सकता हूँ एंगल QOS में से, एंगल QOS में से अगर मैं ये माइनस कर लूँ तो मेरा क्या आएगा, ROS माइनस कर दूँ तो मेरा ROQ वापस आ जाएगा। और ROP दो हिस्से में बटे हुए हैं, ROP दो हिस्से में बटे हुए हैं। नाम बताओ, एंगल POS वो लिखा है प्लस एंगल ROS। बच्चों इस ROS को अगर मैं, ये जो ROS माइनस का है, इधर माइनस का है, तो अगर मैं उधर लेकर चला जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। और इस POS को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये इधर माइनस का हो जाएगा। एंगल ROS, इसको मैं इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया, और इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया, QOS। अब बच्चों इन दोनों को प्लस करो तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS और QOS माइनस एंगल POS। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS बराबर ROS। और मुझे प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था, बस फिर से पलट गया। तो प्रूफ जो करना था वो लीजिए सर, ये रहा QOS भी चाहिए था, वो रहा POS भी चाहिए था, वो रहा ROS के बराबर होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, सब है। कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, जरूर कर देना।